के कर कमलों से ये 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा। मैं निमंत्रित करता हूं अपने माननीय शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी को कि वो आकर के स्वागत भाषण करें। माननीय शहरी कार्य मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कौशल किशोर जी, विशेश्वर टूडू जी, हमारे मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी और देश के विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों सहित सभी सम्मानित डिग्निटरीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0 के इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करने की घोषणा की थी। ये जर्नी बहुत पहले से ही शुरू हुई थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे याद है कि 1916 में जब महात्मा गांधी जी बनारस हिंदू कॉलेज में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने स्वच्छता पे जो कहा था और जो वो जन आंदोलन चाहते थे वो कुछ अधूरा रह गया। इस महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश के को नेतृत्व देते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिन विषयों पर पहले देश की नीतियों में स्थान नहीं मिलता था वो आज देश के समग्र विकास का माध्यम बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमने सफलता इसलिए नहीं पाई कि हमने शहरी क्षेत्र में 73 लाख शौचालय बना दिए या हमने वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को 2014 में जो 18% थी उसको हम 70% तक ले आए या 3,300 से अधिक शहर ODF प्लस हो गए हैं या 960 ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। सफलता मैं समझता हूं हमने इसलिए पाई कि आपने ये प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट या सरकारी प्रोग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। ये कार्य जो 2014 में शुरू हुआ था और जिसका आज हम फेज 2 SBM 2.0 और अमृत 2.0 आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसकी नींव आपने पहले ही डाल दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी और निर्मल गुजरात मिशन के रूप में एक जन आंदोलन का सूत्रपात किया था। देश के इतिहास में यह शायद पहली बार था जब बापू की धरती से बापू के बाद किसी जन नेता ने स्वच्छता को जन सेवा और विकास में विजन के रूप में आगे रखा। निर्मल गुजरात अभियान स्वच्छता, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में गुजरात की धरती में एक ऐसा अभिनव प्रयोग था जिसने गुजरात और आगे चलकर देश के विकास को नया आयाम दिया। निर्मल गुजरात अभियान राजनैतिक निर्मलता का भी एक नया अध्याय था जिसने सियासी नफा नुकसान से अलग मुद्दों को भी शासन और सरकार में महत्व देने की शुरुआत की।
आपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में अर्बन ईयर इनिशिएटिव शुरू किया। इस अभियान के तहत गुजरात के शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, आधुनिक सुविधाओं और संभावनाओं को शहरों से जोड़ा गया और साथ ही प्राचीन पहचान और संस्कृतियों का भी संरक्षण किया गया। स्वच्छता और संतुलित शहरीकरण की नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की पहचान रही है। इसलिए आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शहर या गांव, सिटी और विलेज की बजाय शहर और गांव का मंत्र दिया। ये मंत्र आज पूरे देश की संतुलित विकास के मार्ग पर दिशा दे रही है। आज हर घर में इज्जत घर है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ये शौचालय इस बात के भी प्रतीक है कि यदि सक्षम नेतृत्व हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक और देश को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए एक नई पहचान दे रहे हैं, तो साथ ही क्लीन एनर्जी जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विश्व को भी नेतृत्व दे रहा है। जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, E20 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, गैस को मैट्रिक्स में 6 से 15% तक ले जाना, और अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन के आपने विजन दी है 15 अगस्त 2021 के आपने लाल किला से, उस सभी को हम इंटेंसिवली परस्यू कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इस 75वें वर्ष में भारत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छता की अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। अब हमारा लक्ष्य ODF से गार्बेज फ्री इंडिया का है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। मुझे बताते हुए गर्व है और गर्व हो रहा है कि इस मिशन के तहत 82,000 करोड़ की परियोजनाओं ग्राउंडेड हो गई हैं, जिसमें से करीब 56,000 करोड़ की परियोजनाएं को पूरा किया जा चुका है। इसका परिणाम स्वरूप 14.5 करोड़ पर्सन डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। हमने 110 लाख टैप कनेक्शंस प्रदान किए हैं, जिसमें 4.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं तथा 85 लाख सीवर कनेक्शंस दिए, जिसमें 3.4 करोड़ लोगों को लाभ भी मिला है। अमृत 2.0 को अमृत के नेक्स्ट फेज के रूप के में डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारे सभी शहरों को वाटर सिक्योर बना के नए भारत की आकांक्षाओं को साकार किया जाना है। आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन में हमारे शहरी नागरिकों को पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के इस प्रयास में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। ये उन सभी सफाई मित्र, NGOs, सिविल सोसाइटी बॉडीज, स्टेट एंड ULB कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाता। यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।